चैप्टर 11 कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संरक्षण। कंजर्वेशन, संरक्षण। कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ लॉस, waste, damage and destruction to the environment, which includes plants, animals, habitats and natural resources. Today we are facing huge environmental problems. The main reason for this is that human beings are consuming natural resources at a much quicker pace than they can be replenished. As we are doing this, we are polluting the earth and making way for more destruction of nature. There are many examples of this. The water level in the oceans is rising rapidly, and many islands such as the Andaman and Nicobar Islands are under threat of being completely submerged in a few years' time. Huge chunks of ice, known as glaciers, are melting too quickly in Antarctica because of global warming caused by pollution. Forest cover is fast disappearing, and landslides will no longer be an uncommon happening. कंजर्वेशन, इस संरक्षण का अर्थ है कि पर्यावरण को किसी भी तरह की क्षति से बचाना, किसी भी तरह की हानि से बचाना, जिसमें कि पशु पक्षी, पौधे, उनके निवास स्थान, हमारे प्राकृतिक स्रोत, ये सभी आते हैं। आज हम बहुत ही बड़ी पर्यावरणीय समस्या से गुजर रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि हम इंसानों ने प्राकृतिक स्रोतों को इतनी तेज गति से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इतनी तेज गति से कि इतने कम समय में उनका दोबारा भरपाई नहीं की जा सकती। यानी हम अगर कोई नेचुरल सोर्स यूज़ करते हैं तो इससे पहले कि वो दोबारा प्रकृति से हमें उपलब्ध नहीं हो पाती, हम यूज़ करते जा रहे हैं, प्रकृति उसे उतनी जल्दी से नहीं बना पा रही है। और हमारे ऐसा करने से हम पृथ्वी को बहुत ही प्रदूषित बनाते जा रहे हैं, जिससे कि प्रकृति का और विनाश होता जा रहा है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि महासागरों में पानी का जो लेवल है, पानी का स्तर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड जो हैं, कई सारे आइलैंड हैं जिनमें से एक ये भी है, वो कुछ सालों में पूरी तरीके से जलमय हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, वो पानी में समा जाएंगे। बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जिनको ग्लेशियर कहा जाता है, वो इतनी तेज़ी से अंटार्कटिका में पिघल रहे हैं, या जहाँ पर भी बर्फ़ होती है इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? पॉल्यूशन की वजह से। जंगल जो है वो भी बहुत तेज़ी से गायब होते जा रहे हैं, और इस वजह से भूस्खलन जैसी समस्या जो है वो एक समय पे बहुत ही आम बात हो जाएगी। इन ऑर्डर टू कंजर्व अवर एनवायरनमेंट, सेवरल स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन। हमारे एनवायरनमेंट को बचा कर रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। Measures are also being taken to conserve biodiversity and encourage eco-friendly practices. हमारी जैव विविधता को बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यानी ऐसे काम किए जा रहे हैं, कामों को इस तरीके से किया जा रहा है कि वो इको फ्रेंडली हो, यानी उससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रजिस्टर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है कई रजिस्टर्स में, यूजेस इको फ्रेंडली एंड एलिमेंट क्लोरीन फ्री पेपर। इको फ्रेंडली पेपर यूज़ किया है, यानी ये इन्होंने इस तरीके का पेपर इस्तेमाल किया है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। मिटिगेटिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करना। यू लर्न अबाउट पॉल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने पिछले चैप्टर में प्रदूषण और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में पढ़ा। Pollutants enter our environment and when we misuse our resources, जब भी हम अपने स्रोतों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पर्यावरण में प्रदूषक प्रवेश कर जाते हैं। Indiscriminate use of it creates an ecological imbalance, और इसका अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता है। One way of managing our resources is to use it judicially. अपने स्रोतों को मैनेज करने का एक तरीका है कि इसको विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यानी सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए। जुडिशियस यूज़ विल हेल्प इन कंजर्वेशन, इससे कंजर्वेशन में मदद मिलेगी। प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन, अब है एयर पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को रोकने का तरीका। मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन आर लिस्टेड बिलो। एयर पोल्यूशन को रोकने के कुछ तरीके यहाँ नीचे दिए गए हैं। फैक्ट्रीज शुड नॉट बी सेटअप नियर रेजिडेंशियल एरियाज। फैक्ट्रीज जो होती हैं उनको
रेसिडेंशियल एरिया में नहीं बनाया जाना चाहिए, यानी जहाँ पे निवास स्थान लोग होता है लोगों का, जहाँ पे शहर है, जहाँ लोग रहते हैं, ऐसी जगहों से दूर बनाई जानी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री से आपको पता है बहुत ही हानिकारक धुआं निकलता है जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। फैक्ट्रीज शुड हैव वेरी टॉल चिमनीज विद प्योरीफायर्स टू रिलीज एग्जॉस्ट हाई अप इन द एटमोसफियर। फैक्ट्रीज में जो चिमनीज होती है वो बहुत ही लंबी होनी चाहिए ताकि जो उससे निकलने वाला धुआं है वो ऊपर एनवायरनमेंट में चला जाए, और वो भी प्योरीफायर्स के साथ होनी चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अवॉइड ड्राइविंग एज मच एज पॉसिबल। एनकरेज कार पुलिंग एंड साइकिल इंस्टेड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ कीजिए, कार पुलिंग यूज़ कीजिए, साइकिल इसके बजाय यूज़ कीजिए। कार पुलिंग का मतलब है कि जब हम किसी एक की कार में कई लोग जाते हैं अपने काम पर जाने के लिए, जैसे कोई रेगुलर ऑफिस जाने वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि अब मान लीजिए 5 लोग हैं, अगर एक कार में 5 लोग आ सकते हैं तो वो 5 अलग अलग कार में ना जाके किसी एक की कार में ही ट्रैवल कर लेते हैं, तो इसको कार पुलिंग कहते हैं। तो अब ड्राइविंग जितनी कम हो सके अपनी कार में, अपने व्हीकल में, उतनी ही कम की जानी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, कार पुलिंग यूज़ करना चाहिए, और साइकिल सबसे बेस्ट, जिससे कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। ऑब्टेन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स फॉर योर कार्स एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। अपने कार की, अपनी गाड़ियों का अच्छे से ध्यान रखें और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ज़रूर प्राप्त करें। अवॉइड बर्निंग एनी रबिश और कुकिंग इन द ओपन। खुले में पकाना या फिर कोई भी कूड़ा करकट खुले में नहीं जलाना चाहिए। कफ और स्नीज विद हैंडकरचीफ ओवर योर माउथ टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। और जर्म्स को फैलने से बचाने के लिए क्या करना है, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखना है। अब है वाटर पॉल्यूशन को रोकने के तरीके। ट्रीट सीवेज बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द मेन ड्रेनेज चैनल्स। मुख्य नालियों में बहाने से पहले जो सीवेज होता है उसको मुख्य नालियों में बहाने से पहले ही ट्रीट कर देना चाहिए, कुछ हद तक, मतलब उसे क्लियर कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। रिड्यूस द यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर फार्मिंग। खेती के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम कर देना चाहिए, क्योंकि खेतों में डाला जाने वाला जो केमिकल होता है वो बह के नदियों में चला जाता है और नदियों के पानी को भी प्रदूषित कर देता है, या फिर वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। प्रिवेंट द यूज़ ऑफ केमिकल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर वॉशिंग, बाथिंग और एनी अदर पर्पज़। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या किसी भी दूसरे तरीके कुछ भी और काम करने के लिए केमिकल सोप, डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए नदियों, झीलों और तालाबों में। प्रिवेंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन रिवर्स एंड सीज। नदियों, समुद्रों में कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए, कूड़े को नहीं बहाना चाहिए। प्रिवेंट द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इनटू रिवर। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से निकलने वाला कूड़ा करकट है, किसी भी तरह का केमिकल है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उनको नदियों में नहीं बहाना चाहिए। प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज एंड बैकवाटर्स। जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का निर्माण कार्य, बिल्डिंग बनाना या कुछ भी। अब है लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण को रोकने के तरीके हैं। प्रिवेंट द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इन द ओपन। खुले में कूड़ा नहीं फेंकना। हैव सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बिन्स टू डिस्पोज गार्बेज। बायोडिग्रेडेबल substances are the ones that can be broken down by bacteria and absorbed by the soil, like vegetable waste. Non biodegradable substances like plastic do not decompose naturally. अब कूड़ा रखने के लिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बिन्स होने चाहिए, दो सेपरेट। बायोडिग्रेडेबल में ऐसा कूड़ा रखा जाता है जो कि एक समय में बैक्टीरिया के द्वारा या मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि नष्ट नहीं होता है कई सैकड़ों या हज़ारों सालों तक भी। आपने देखा होगा कि दो अलग अलग तरीके के बिन्स भी होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन्स होते हैं ये, या कि एक में सूखा कूड़ा रखना है, एक में गीला कूड़ा रखना है, इस तरीके से। बिल्ड कंपोस्ट पिट्स टू डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन। कंपोस्ट पिट्स बनाए जाने चाहिए। कंपोस्ट पिट होते हैं, एक गड्ढा बनाया जाता है, गड्ढा तैयार किया जाता है और उसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसमें उसको डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो, और उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है। अब उससे क्या होता है,
कि कुछ समय बाद वो अपघटित होने लगता है, धीरे धीरे वो सड़ने गलने लगता है, वो डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरीके से। और वो जो डिकम्पोज होके बनता है उसमें एक गैस तैयार होती है, वो गैस काम आ जाती है हमारे कुकिंग में या किसी और पर्पज़ में। और जो वो वेस्ट बचता है वो फर्टिलाइज़र का, वो उर्वरक खाद वगैरह का काम कर देता है। सेटअप रिसाइकलिंग प्लांट्स टू ट्रीट गार्बेज, कूड़े को ट्रीट करने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट्स यानी रिसाइकल प्लांट्स बनाए जाने चाहिए जहाँ पे कूड़े को रिसाइकिल किया जा सके। जैसे कि जब हमारी कॉपीज़ में हम लिख लेते हैं वो पूरी तरह भर जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बेच देते हैं या कुछ भी करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो रिसाइकलिंग प्लांट्स में क्या होता है, ऐसे पेपर्स को, या मैं पेपर का एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे कई तरह के कूड़े हैं जिनको रिसाइकिल कर दिया जाता है, उसको दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेटअप लैंडफिल साइट्स इन द सिटी आउटस्कर्ट्स, शहर के बाहर एरिया में लैंडफिल साइट्स बनाई जानी चाहिए, यानी जहाँ पे कूड़ा करकट को डाला जा सके। डिस्पोज बायोमेडिकल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट अंडर प्रॉपर रेगुलेशन, बायोमेडिकल और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है उसको प्रॉपर रेगुलेशन के साथ डिस्पोज किया जाना चाहिए, पूरे नियम कानून से डिकम्पोज किया जाना चाहिए।